Okay, good morning everybody. Today we have come up with a new video, and that is this video I have made after I have completed the numerical, simple and challenging numericals on Thevenin's theorem. So now we are going to proceed towards Norton's theorem. कि भाई Norton's theorem क्या है? ठीक है? तो मैंने बेटा I am not writing the theory in live lecture. तो आप थ्योरी देख लो, ये स्टेटमेंट है इसका। किसी भी किसी भी नेटवर्क के लिए जो कि एक लीनियर नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, लीनियर और टू टर्मिनल नेटवर्क। तो इन दैट केस व्हाट इज important that we can replace it with a two terminal network with a current source and a resistance in parallel to it। थेवेनिन रेजिस्टेंस में क्या, थेवेनिन थ्योरम में क्या करते थे, हम एक वोल्टेज सोर्स लेते थे और वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में रखते थे थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वही है, उसकी डेफिनेशन वही है, और करंट सोर्स जो है वो पैरेलल में लगेगा। ठीक है, अगर आप रिलेशन देखो थेवेनिन और नॉर्टन में, तो बिल्कुल एक ही है दोनों। ठीक है, दोनों एक दूसरे का ड्यूअल है। इनफैक्ट वीटीएच की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वीटीएच इज open circuit voltage, whereas IN is short circuit current। तो अगर हम थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस की बात करें तो वो एक ही चीज होती है, और जो उसकी डेफिनेशन है वो है VTH अपॉन IN। VTH इज ओपन सर्किट वोल्टेज एंड IN इज शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो ज्यादा थ्योरी में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए बेटा तो ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। लेट अस जंप टू द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने एक लिखा है, तो ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एंड लेट अस हैव अ लुक हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और ताकि हम कंसेप्ट को समझ सकें, तो इसके अंदर क्या करना है, मुझे थेवेनिन रेजिस्टेंस और आई मीन नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले स्टेप वन ले लेंगे। ठीक है, व्हाट इज स्टेप वन? स्टेप वन मैंने ले लिया, सर्किट को दोबारा, सॉरी, इस रेजिस्टेंस में आप एक काम करिए, इस सर्किट को अपने आप सॉल्व करिए और जल्दी से वैल्यू निकाल के दिखाइए मुझे नॉर्टन रेजिस्टेंस की और नॉर्टन्स करंट की। ठीक है, और अगर आपका और मेरा आंसर सेम आता है तो विन विन सिचुएशन है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, क्विकली सॉल्व करिए, मैं भी लाइव सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द सर्किट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें निकालना है नॉर्टन्स करंट। दैट इज you have to calculate the value of IN. So what is Norton's resistance? Norton's current? Norton's current is short circuit current। मतलब इस दोनों को शॉर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, सॉरी, नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग नाइसली। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है जो मुझे निकालनी है। ठीक है, अब ये शॉर्ट सर्किट निकालनी है तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स चाहे आप नोडल से निकालो, चाहे मैथ से निकालो, चाहे जैसे निकालो। ठीक है, तो मैं नोडल से निकालता हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक करंट सोर्स अवेलेबल है। तो इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं वी पी। ठीक है, और इस पॉइंट को मान ले रहे हैं ग्राउंड। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, केसीएल लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, केसीएल एट पी। कैसे करेंगे बताओ, ये करंट आउटगोइंग मान ले रहे हैं, आप जैसे चाहो मान सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ेगा। एक आउटगोइंग करंट ये मान ली, एक आउटगोइंग करंट हमने ये मान ली। अच्छा बताओ, इस रेजिस्टेंस का कोई फायदा है 4 ओम का? जब आपने इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ से जब करंट जानी होगी तो वो क्या इसमें जाएगी? वो तो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ में जाएगी। जो शॉर्ट पाथ है तो वो इसमें से जाएगी। इस रेजिस्टेंस का बेसिकली कोई भी फायदा नहीं जाएगा, एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ नो यूज नाउ। ओके, so we have calculated, we have assumed the current outgoing in this path, outgoing in this path, और ये क्या हो जाएगी, इनकमिंग हो जाएगी towards V। तो ठीक है, इनकमिंग करंट टू
इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, ये वाली करंट कितनी होगी, वी पी माइनस 10/5 प्लस ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, वी पी माइनस 0, ये पॉइंट कितना है 0/4, बस यहाँ से हम वी पी निकाल लेंगे, देखो क्या आता है। So 2 equal to Vp minus 10 upon 5 plus Vp upon 4, ठीक है। इसको एक काम कर रहे हैं, Vp को साथ में ले रहे हैं और 10 को अलग हटा दे रहे हैं, तो 2 इक्वल टू, आप जैसे चाहें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, माइनस 10/5 कितना होगा 2, ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 + 4 9 Vp अपॉन 20, this implies that Vp equal to what, 80/9, ये तो वैल्यू हो गई वोल्टेज एट नोड P। अब क्या होगा, बस सर हम करंट IN निकाल लेंगे एंड दैट करंट विल बी IN इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक KVL लगाओ, IN विल बी इक्वल टू Vp माइनस 0 अपॉन, ठीक है, that is Vp upon 4 and that is 80 upon 9 and into 1 upon, इसको काटो 0, that is 20 upon, तो ये करंट कितनी आ गई 20/9 एम्पियर। तो एक चीज तो सॉल्व हो गई नॉर्टन्स करंट। अब हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ओके, आई विल लुक एट नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, check to Norton's resistance, that is Rn, Rn is equal to कितना, ये हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। ओके, नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, हम इन दोनों टर्मिनल्स के अंदर झांकते हैं, ठीक है, ऐसे हमें आउटपुट टर्मिनल से सर्किट के अंदर देखना है, हमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। कंडीशन क्या है कि एक्टिव सोर्सेज को हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। एक्टिव सोर्सेज में क्या क्या आ गया, वही पुरानी कहानी थेवेनिन वाली। एक्चुअल में थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस एक ही है, जो मैंने अभी आपको डिरेक्शन बताया। इसमें आप वोल्टेज सोर्स को क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, देखो मैंने शॉर्ट कर दिया, और करंट सोर्स को क्या कर दोगे, ओपन। बस अब क्या रह गया है इसमें, देखो ये दोनों हो गए पैरेलल में, ये दोनों हो गए सीरीज में, और ये हो गया साथ में पैरेलल में। अभी मैं एक बार दोबारा ये सर्किट बनाऊंगा, ठीक है। Alright, so I have redrawn this circuit of the video so that the length of the video does not go too much, ताकि आप इसको ज़्यादा लेंथी वीडियो समझ के छोड़ ना दें। वैसे ही आई एम अफेक्टिंग विद द व्यूज, ओके, वेरी लो नंबर ऑफ व्यूज आते हैं, फाइन, नेवर माइंड। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव कोई मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बच्चों तक इस एजुकेशन को पहुंचाना है जो मेरे पास कुछ हद तक ऑलमाइटी हैज गिवन मी। ओके, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 ओम, और 4 ओम क्या हो जाएगा, एज इट इज हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सीरीज हो गया इतना। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू 9 × 4 अपॉन 9 + 4, दैट इज 9 × 4 अपॉन 9 5 14। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा 2 18, 18/7, तो कितना आ गया 18/7, ठीक है। So I will make the final Norton's equivalent circuit using current source and using Thevenin's resistance. Okay, I will draw it for you. Have a look at this. So have a look at this circuit that I have just now drawn. So this is a current source of IN ampere, that is 20/9 ampere, and this is the volt, this is the resistance, that is Norton's resistance in parallel to it. तो हम इतने पूरे सर्किट को जो हमारे पास शुरुआत में दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं
we can replace this entire circuit with this Norton circuit actually. So this is the final answer that we were supposed to. ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा इसके बराबर. This is the answer. I hope I was able to make you understand this complete solution. Please like, share, and subscribe this channel and share it with the colleagues of yours who need it. Okay, share करने से चीजें बढ़ती हैं बेटा, इसलिए please अपने friends के साथ share करिए for my well-being, okay, and for my wish, and also share it with those who need it. Thank you so much and have a great evening.